एलिमिनेटी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई और लोग है जो इंसानी सिविलाइजेशन को कंट्रोल कर रही है और आज से नहीं बल्कि इंसानी सिविलाइजेशन की शुरुआत से उन्हें कंट्रोल कर रही है और इवन हमारे माइथोलॉजी में उनका मेंशन किया गया है, तो कैसा लगेगा। तो हेलो गाइस, दिस इज अमन। इन दिस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि कौन है ये लोग और हमारे माइथोलॉजी में इनका जिक्र कहाँ है और आज के युग में ये कहाँ पे है। चलिए शुरू करते हैं। Tradition tells us that the army of the Messiah is not to. तो सबसे पहले ये वीडियो देखो। Happened on that Thursday here at Augusta High School that led to Chris Wood's death. वैसे तो ये एक थ्योरी है जिसे रेप्टाइल थ्योरी कहते हैं, जिसको 1990 में डेविड यूक ने डेवलप किया था, जिसके मुताबिक ये जो फेमस लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, एक्टर्स हो या कोई स्पोर्ट्स प्लेयर, सब रेप्टाइल है। उन्होंने अपनी थ्योरी के जरिए ये बताया था कि उन्हें स्पिरिचुअल विजन और इंसाइट मिले थे, जिसमें उन्होंने देखा कि दुनिया की गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को रेप्टाइल एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं और इन सब की शुरुआत माइथोलॉजी और एंशिएंट कल्चर में बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन जो मॉडर्न वर्जन है उसको 1990 के आसपास डेविड यूक ने मेन स्ट्रीम की थी। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशन है जिसमें रेप्टाइल का जिक्र किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, समरियन के अनुनाकी का मानना था कि अनुनाकी ने जमीन पे इंसान को कंट्रोल करने और सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया था। इससे कई लोगों ने उन्हें गॉड समझा जो दुनिया पर हुकूमत करने आए। अब आगे की वीडियो जरा ध्यान से देखो क्योंकि यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। इजिप्शियन माइथोलॉजी, यहाँ पे सरपेंट का सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है, जिसमें रा और एपेप का एटर्नल बैटल है। एपेप एक बड़ा सरपेंट था जो केओस और अंधेरा को रिप्रेजेंट करता था, रा ऑर्डर और लाइट का। ये बैटल गुड वर्सेस इवल का एक साधारण एग्जाम्पल है और सरपेंट का सिंबल यहाँ से शुरू होता है। कल्चर में भी रेप्टाइल और सरपेंट का बड़ा रोल है। कोट्ज़ाकोटल जो एक फेदर सरपेंट गॉड है, विजडम, नॉलेज और सिविलाइजेशन का सिंबल था। लोग मानते थे कि कोट्ज़ाकोटल ने इंसान को खुद अपने हाथों से तरक्की दी और यहाँ भी रेप्टाइल सिविलाइजेशन फाउंडेशन के रूप में आए थे। अगर एंशिएंट स्टोरी से निकल के हम मॉडर्न कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करते हैं तो डेविड यूक ने ये पुरानी माइथोलॉजी को अलग अलग एंगल से देखा। उन्होंने कहा ये एंशिएंट रेप्टाइल्स गॉड आज भी उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक हिडन फॉर्म में। डेविड यूक की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रेप्टाइल ह्यूमन फॉर्म में सेफ शिफ्ट करते हैं और दुनिया के बड़े पॉलिटिशियन, लीडर और बिजनेस इलाइट के रूप में हमें कंट्रोल करते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काफी पॉपुलर रही क्योंकि इसमें पावर और सीक्रेसी आइडिया था जो लोगों को अपनी तरफ खींचता था। इंडियन माइथोलॉजी में भी ऐसे बहुत सारे रेप्टाइल्स का जिक्र किया गया है जिसे नागास कहता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं नागास की, तो इंडियन माइथोलॉजी में नागास का सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ये सभी डिवाइन क्रिएचर होते हैं जो हाफ ह्यूमन हाफ सर्पेंट होते हैं। नागास को वाटर बॉडीज का प्रोटेक्ट के रूप में देखा जाता है और कभी कभी ह्यूमन के साथ मिलते जुलते भी दिखाया गया है। नागास को विस्डम का प्रोटेक्टर से जोड़ा जाता है, लेकिन वो कभी कभी डेंजरस और डिसीटिफुल भी हो जाते हैं। महाभारत में नागास कन्या उल्पी का जिक्र है जो अर्जुन से शादी करती है। नागास के पास सुपरनेचुरल पावर होते हैं और उन्हें अंडरग्राउंड रियल में रहते हुए दिखाया गया है। शेषनाग एक बड़ा सरपेंट है जिसे दुनिया के नीचे सपोर्ट करते हुए दिखाया गया। इसका शीशा का मतलब रिमाइंडर है क्योंकि यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन के बाद ये बचा रहेगा। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से शेषनाग ही वो बीइंग है जिसके ऊपर भगवान विष्णु रेस्ट करते हैं। शेषनाग एक पावरफुल एंशिएंट क्रीचर के रूप में देखा जाता है। कालिया नाग एक फेमस सरपेंट है जो भगवत पुराण में आता है। कालिया ने यमुना नदी में ढेर सारा पॉल्यूशन फैला दिया जिसकी वजह से उस एरिया के लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। कृष्णा ने कालिया का विनाश किया और उसे डिफीट करके उसे यमुना के बाहर निकाल दिया।
वासुकी एक बड़ा सर्पेंट है जिसे समुद्र मंथन के दौरान यूज किया गया था। वासुकी को देवता और असुर ने रोप की तरह यूज किया था, जो रेप्टाइल का डुअल नेचर गुड और बैड दोनों चीज को रिप्रेजेंट करता है। पाताल लोक एक अंडरग्राउंड रियल्म है जहां नागाज और बहुत सारे रेप्टाइल क्रिएचर रहते हैं। ये हिडन रियल डार्क रियल्म का सिंबल है जो इंसान के नॉर्मल दुनिया के रीच से बाहर है। और ऐसे ही पुरानी कहानियां और माइथोलॉजी में रेप्टाइल और सरपेंट को डिवाइन और सुपरनेचुरल बीइंग के रूप में देखा गया है जो शक्ति और पावर का सिंबल रखते हैं। अब आते हैं डेविड ईव के ऊपर। उन्होंने 1999 में अपनी एक फेमस बुक द बिगेस्ट सीक्रेट लिखी जिसमें उन्होंने इस थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये कहा कि कुछ एलाइट फैमिलीज और रॉयल ब्लड लाइन जैसे कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली रेप्टाइल हाइब्रिड है जो शेप शिफ्ट करके इंसान रूप ले लेते हैं। उन्होंने कहा ये जो रेप्टाइल सीक्रेट सोसाइटी है लाइक इल्यूमिनाटी के थ्रू दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। एक का बिलीव था कि ये जो बीइंग इंटरडायमेंशनल क्रिएचर है जो हमारे 3D वर्ल्ड में आकर हमारे लीडर और इन्फ्लुएंस लोगों के रूप में हमें मैनिपुलेट करते हैं। ये रेप्टाइल ह्यूमन हिस्ट्री में हर मेजर इवेंट के पीछे हैं, फ्रॉम वॉर टू इकोनॉमिक क्राइसिस, ताकि वो अपना एजेंडा पूरा कर सकें। डेविड ईव की थ्योरी को मीडिया ने क्रेजी आउटलैंडिश लेवल दिया, लेकिन जब इंटरनेट आया तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और पॉपुलर होने लगी। काफी लोगों ने इसे साइंस फिक्शन और रियलिटी का मिक्स समझकर एक्सप्लोर किया। ये थ्योरी आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूट्यूब वीडियो और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कम्युनिटी में सर्कुलेट करते रहती है। तो अगर तुमको इस वीडियो को पार्ट 2 चाहिए या फिर कुछ और डिटेल चाहिए फिलहाल तुम कमेंट करो।